हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सात्विक और आप देख रहे हैं फ्यूचर अड्डा। तो आज हम लोग बात करने वाले म्यूजिक क्लास 12 के कंप्लीट रोड मैप के बारे में। अब देखो, जो भी बच्चे क्लास 12 में म्यूजिक लेते हैं वो या तो सीबीएसई बोर्ड से होते हैं या फिर कोई अदर स्टेट बोर्ड से होते हैं। ठीक है, आईसीएसई बोर्ड से भी हो सकते हैं, मुझे इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं है। लेकिन मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली सीबीएसई बोर्ड के बारे में बात करने वाला हूँ, क्योंकि मुझे सीबीएसई बोर्ड के बारे में जानकारी और मैं खुद भी सीबीएसई बोर्ड से ही था। ठीक है, अब देखो, सीबीएसई बोर्ड में ऐसा क्या खास बात है जिसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे म्यूजिक लेते हैं। तो वो खास बात है इसमें 70 मार्क्स का प्रैक्टिकल। ठीक है, अगर इसमें 70 मार्क्स के प्रैक्टिकल को हटा के 30 मार्क्स का कर दिया जाए और थ्योरी को 70 मार्क्स का कर दिया जाए, विश्वास मानो आधे से कम बच्चे म्यूजिक लेंगे। तो अब बात यह है कि म्यूजिक में भाई साहब मार्क्स लाए कैसे। देखो, म्यूजिक में मार्क्स लाने के लिए कैसे भी करके अगर मैं इस 70 मार्क्स में 68 प्लस या 68 स्कोर कर लूँ और इस थ्योरी पेपर में मैं अगर 27 28 स्कोर कर लूँ, तो मेरा क्या टोटल स्कोर 95 हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। और 95 एक डिसेंट स्कोर होता है और ये मेरे परसेंटेज को काफ़ी ज़्यादा बूस्ट कर देने वाला है। ठीक है, तो हम लोगों का टारगेट क्या होगा? हम लोगों का टारगेट होगा कि भाई साहब कैसे भी करके प्रैक्टिकल में 68 या फिर उससे ज़्यादा ले आएँ और थ्योरी में 27 28 ले आएँ, तो मेरा ओवरऑल जो म्यूजिक का नेट स्कोर है वो 95 हो जाए और मेरा काम बन जाएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम लोग प्रैक्टिकल की। देखो, प्रैक्टिकल में आपसे क्या पूछा जा सकता है। प्रैक्टिकल में सबसे पहले तो भाई तुमको एक फाइल बनाना होगा, प्रैक्टिकल जैसे बोलते हैं, तो उस पर आपको थोड़े बहुत नंबर अलॉट होंगे। फिर एक वाइवा टाइप होता है जिसमें आपसे या तो कुछ थ्योरी के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या फिर आपको बोला जा सकता है कोई गाना गा के सुनाओ, या फिर आपको ये भी बोला जा सकता है कि कोई इंस्ट्रूमेंट बजा के दिखाओ गाने के साथ। तो मेरे साथ क्या हुआ था कि मुझे ना तो गाना आता था ना ही बजाना था, तो मुझसे थ्योरी के सवाल पूछे गए थे और मैंने उसमें सारा आंसर दे दिया, तो मुझे 70 मार्क्स आ गए थे प्रैक्टिकल में। अब ये स्कूल पे डिपेंड करता है। मेरा स्कूल काफ़ी ज़्यादा अच्छा था प्रैक्टिकल में मार्क्स देने के मामले में, तो मुझे 70 मिल गया और जो जो बच्चे सुनाए थे सारा कुछ उनको 70 मिल गया था। अब लेकिन सारे स्कूल में ऐसा होता तो है नहीं, लेकिन अगर तुम सारा आंसर दे दोगे ना तो 68 या उससे ज़्यादा देंगे ही, 68 देंगे, 69 देंगे या फिर 70 देंगे ही। तो पूरा टारगेट रखना, अगर तुमको गाना बजाना नहीं आता तो कम से कम थ्योरी के सवाल गलत मत करना, प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब बात कर लेते हैं हम लोग थ्योरी पेपर के बारे में। तो देखो, सबसे पहला सवाल हमारे दिमाग में ये आता होगा कि हम लोग म्यूजिक के एग्जाम में किस लैंग्वेज का यूज़ करें। हम लोग हिंदी का यूज़ करें या फिर इंग्लिश का यूज़ करें। तो देखो यार, मेरे चैनल पे जो मैक्सिमम बच्चे होंगे वो ऐसे होंगे कि उनका बचपन से ही हिंदी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होगा, मतलब वो हिंदी को हमेशा यूज़ कर रहे होंगे, चाहे वो अपने घर में हो, अपने दोस्तों के साथ हो, स्कूल में हो, कैसे भी करके। तो उनके लिए हिंदी में किसी चीज़ को याद करना काफ़ी ज़्यादा आसान होगा इन कंपेरिजन टू इंग्लिश। और जब तुम हिंदी में किसी चीज़ को याद करते हो ना, मैक्सिमम टाइम तक वो रिटेन रह पाएगा तुम्हारे दिमाग में। मतलब तुम 2 महीने पहले हिंदी में किसी संगीतकार का जीवनी याद कर रहे हो तो वो 2 महीने तक तुम्हारे दिमाग में आराम से रह सकता है, लेकिन इंग्लिश के केस में ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है ना, तुम हिंदी में अगर लिखोगे और हिंदी में ये सब कुछ याद करोगे तो तुम्हारे लिए फ़ायदे की बात होगी। तो मेरा सजेशन यही है कि तुम हिंदी में ही पेपर को लिखो। ठीक है ना। अब दूसरा सबसे बड़ा सवाल, कितना टाइम लगेगा म्यूज़िक के लिए प्रिपेयर करने में। देखो, अगर तुम 2 से 3 दिन प्रैक्टिकल के लिए दे दोगे और सिमिलरली 2 से 3 दिन अगर तुम थ्योरी के लिए दे दोगे और उसके बाद तुम प्रैक्टिकल एग्जाम से पहले 2 से 3 घंटे और थ्योरी एग्जाम से पहले 2 से 3 घंटे दे दोगे ना, तो ये सफिशियंट है म्यूजिक के लिए। इससे ज़्यादा टाइम देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब आज का सबसे पसंदीदा सवाल, म्यूजिक के लिए प्रिपेयर कैसे करें। देखो, अब कई सारे बच्चों का ऐसा होता है उनको बुक से पढ़ना होता है, तो उनके लिए मैं एक बुक सजेस्ट कर रहा हूँ, संगीत मंजूषा। ठीक है ना, तो तुम जब गूगल पे संगीत मंजूषा सर्च करोगे और फिर तुम अमेजन के साइट पे जाओगे तो ये वाला संगीत मंजूषा तुमको ले लेना है। ठीक है, अगर अवेलेबल हो तो ठीक है, नहीं हो तो फ्लिपकार्ट वगैरह पे देख लेना। ठीक है ना, और अगर यहाँ भी नहीं हो, जैसा कि सोल्ड आउट दिखा दे रहा है यहाँ पे, तो तुम अपने लोकल स्टोर में जाओ, वहाँ तुमको मिल जाएगा, उम्मीद करता हूँ। और अगर फिर भी तुमको नहीं मिले तो भाई तुम PDF डाउनलोड कर लो इसका। ठीक है ना, बहुत सारे साइट ऐसे हैं जिन्होंने इसका PDF बना के रखा है, तुम PDF डाउनलोड कर सकते हो। हाँ, अब अगर तुम्हें बुक से नहीं पढ़ना है तो, अगर तुम्हें बुक से नहीं पढ़ना है तो तुम मेरे YouTube चैनल पे जाओ, वहाँ म्यूज़िक क्लास 12 CBSE करके एक प्लेलिस्ट बना होगा, वहाँ पे म्यूज़िक के सारे वीडियोज़ होंगे। चूँकि इस बार सिलेबस कम हो गया और तुमको पता है किस किस टॉपिक को हम लोगों को नहीं पढ़ना है, तो उस टॉपिक को मत पढ़ना। जो टॉपिक इस बार 2021 में तुम्हारे बोर्ड्स में आ रहे हैं उन्हीं को पढ़ना। ठीक है, और उसी वीडियो के लास्ट में मैंने नोट्स दे रखा है। ठीक है, और वो नोट्स मैंने संगीत मंजूषा और अपने क्लास में जो पढ़ाई हुआ उन दोनों की मदद से बनाया था। तो अगर तुम
उस नोट्स को पढ़ोगे तो वो मोर देन इनफ है, ठीक है ना। मैंने भी फाइनली लास्ट में उसी नोट्स से पढ़ा था, पहले तो मैंने थोड़ा बहुत टीचर्स की मदद से भी पढ़ा और फिर संगीत मंजूषा से भी पढ़ा, लेकिन लास्ट में मेरे पास वो नोट्स ही था जिसको मैं एग्ज़ाम से पहले पढ़ के गया था, ठीक है ना। तो उस नोट से भाई साहब 100% क्वेश्चन आएंगे और तुम लिख के भी आ जाओगे, ठीक है। तो भाई साहब ये वाला पार्ट भी हम लोगों का ख़त्म हो गया।